अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशंस। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने 6.1 अपलोड कर दी है और एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको तमाम सोल्यूशन इस चैप्टर से रिलेटेड एक ही जगह पर मिल जाए। इसके अलावा भी मैंने क्लास 9 से रिलेटेड डिफरेंट सोल्यूशंस कवर किए हुए हैं, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो सेम ही है जो पहले 5 क्वेश्चन की थी। लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। और जिस तरह मैंने हर क्वेश्चन में ये चीज़ समझाई है कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, इसमें भी मैं समझाऊंगा ताकि जो स्टूडेंट्स सिर्फ इसी वीडियो को देख रहे हैं, अभी पिछली वीडियोज़ नहीं देख पाए हैं, तो उनको भी क्लियर रहे। तो रैशनल एक्सप्रेशन में बोलते हैं रेशियो ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स को। अगर आपके पास एक ऐसी फ्रैक्शन लिखी हो जिसमें न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल एक मेंशन्ड हो, यानी ऊपर भी एक पॉलिनोमियल मेंशन्ड हो और डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल मेंशन्ड हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। तो जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हैं, यहाँ पे सारे जो आपके पास फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल फ्रैक्शंस ही हैं। जिस तरह आप देख लें, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें, ऊपर x+3 है, नीचे 2x² + 9x + 9 है। ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल लिखी हुई है। पॉलिनोमियल से रिलेटेड हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ भी चुके हैं, तो इसलिए हम इसको रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, अब देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट को, इसके क्वेश्चन को कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो लिखा हुआ है a - 1/a। हमने बेसिकली ये वाली वैल्यू फाइंड करके दिखानी है, a - 1/a। और उन्होंने ये डिफाइन किया हुआ क्वेश्चन में खुद ही कि a की वैल्यू जो है वो इक्वल है a+1 और a - 1 के, यानी a की वैल्यू हमने पुट करनी है और a - 1/a फाइंड आउट करके दिखाना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम a - 1/a में ये वाली a की वैल्यू पहले पुट कर लेंगे। तो देखें, सबसे पहले जो ये a लिखा हुआ है इसकी जगह पे तो ये वाली ही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे गिवन है, यानी a+1 डिवाइडेड बाई a - 1। तो इस a की जगह पे हम लिख लेंगे a+1 डिवाइडेड बाई a - 1। तो ये तो हमारे पास इस फर्स्ट वाले a की वैल्यू हो गई। माइनस का साइन डालेंगे, आगे 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय a। तो इस a की जगह पे जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है दोबारा से ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी a+1 डिवाइडेड बाय a - 1। ठीक है, तो ये हमने इसकी वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दी। अब हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा a+1 डिवाइडेड बाय a - 1। और आप लोग जानते हैं जब भी कोई चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी हो तो हम इनको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, यानी ये जो नीचे a - 1 लिखा हुआ है ये ऊपर चला जाएगा 1 के साथ, और ये जो a+1 है ये वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जब भी कोई ऐसी फ्रैक्शन लिखी हुई है आपके पास जिसमें डिनोमिनेटर में भी एक अलग से सेपरेट फ्रैक्शन लिखी हो, तो जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन लिखी होती है उसमें जो ये डिनोमिनेटर में चीज़ मौजूद होगी उसको आप ऊपर लिख सकते हैं, और जो ऊपर चीज़ बची होती है यानी न्यूमरेटर में उसको आप वैसे का वैसे अपनी जगह पर रहने देंगे। तो ये a - 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, जस्ट ये a - 1 ही रहेगा और डिवाइड का साइन आ जाएगा और नीचे a+1 रहेगा। तो ये मैंने आपको चीज़ बता दिया। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आप इसको लिखें 1 डिवाइडेड बाय a+1 a - 1, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएं तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, a - 1 ऊपर आ जाएगा और a+1 नीचे आ जाएगा। ये आपने याद रखना है, इस तरह की फ्रैक्शन में हम ऐसे करते हैं। अब अगला काम ये आपने एलसीएम लेना है, और मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं कि जब भी आप दो फ्रैक्शंस को का एलसीएम फाइंड आउट करने लगें और आप देखें कि दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसा नहीं है, उनमें कुछ चीज़ सेम नहीं है, यानी ये a - 1 है, ये a+1 है, ये दोनों एक जैसी एक्सप्रेशन नहीं है, तो दोनों एक्सप्रेशंस को एक एक दफ़ा लिख लेना है। यानी आपने एक दफ़ा इस वाली एक्सप्रेशन को लिख लेना है जो कि है a - 1, और एक दफ़ा इस वाली एक्सप्रेशन को लिख लेना है जो कि है a+1। ये इसका कहलाएगी एलसीएम। अब आगे भी आपको मेथड पता है कि जब हम इस तरह लिख लेते हैं, अगला स्टेप क्या होता है कि पहली फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, जो उसका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है वो अपने एलसीएम में ढूंढते हैं। अगर वो कॉमन है, जिस तरह के एक्सप्रेशंस के केस में अक्सर ऐसा होता है, तो उसको छोड़ देना है और जो बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पे a - 1 लिखा हुआ है और इधर भी a - 1 है, यानी दोनों में ये चीज़ें सेम है। इसको आप छोड़ दें, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा a+1। तो जो चीज़ बचती है इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो a+1 है इस ऊपर वाले a+1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a+1 होल स्क्वायर। जिस तरह x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर होता है, इस तरह a+1 मल्टीप्लाई बाय a+1 क्या हो जाएगा, a+1 का होल स्क्वायर। ये आप लोग जानते हैं। माइनस का साइन सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे a+1 लिखा हुआ है, इधर भी a+1 है, तो इसके लिहाज से a+1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a - 1, क्योंकि ऊपर भी a - 1 है, तो जो चीज़ बचती है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो a - 1 जब a - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a - 1
होल स्क्वायर। तो अब हमने यहाँ तक कर लिया, अब हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो वो जो फॉर्मूला है वो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब भी आपके पास ऐसा लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हमेशा आपके पास इक्वल होता है 4 टाइम्स ए बी के। ये आपने चैप्टर नंबर 4 में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कुछ लिखा हो, a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा लिखा हो, बीच में माइनस का साइन हो, तो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं 4ab। तो आप देखिए हमारे क्वेश्चन में ऐसा ही है, ये एक तरह का a प्लस बी है, इधर b1 है उसका होल स्क्वायर है, इधर a माइनस बी है, ये यहाँ पे भी b1 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है और बीच में माइनस है। ये बिल्कुल इस जैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। a और b कुछ भी हो सकते हैं, ये तो जस्ट एक जनरली आप कह लें यहाँ पे टर्म्स हैं। तो जब कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4ab। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4 और आगे लिखूँगा a का मतलब जो पहली टर्म है, तो ये a पहली टर्म बोलते हैं। आप इनमें से किसी में से भी पहली टर्म उठा लें वो a ही होगी। तो यहाँ पे इटसेल्फ a ही लिखा हुआ है, तो a ही लिखूँगा और फिर लिखेंगे b है 1, तो यहाँ पे आप 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर तो सेम ही रहेगा। और नीचे आपके पास आ जाएगा a माइनस 1 और a प्लस 1 एज इट इज़। और इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें तो 4a मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा, वो होगा 4a। और नीचे आपके पास आ जाएगा a प्लस 1 और a माइनस 1। ये दोनों चीज़ें जो हैं इस वाले फॉर्मूले से मैच करती हैं। ये भी आपको पता है कि जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। तो ये चीज़ पहले से ही a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखी हुई है, a प्लस बी और ये माइनस बी। इसका मतलब इन्हें कन्वर्ट किया जा सकता है इस तरह की फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या होता है, पहली वाली टर्म वो खुद से a ही है, तो उस पर लिख दें a स्क्वायर। b होती है दूसरी वाली टर्म, वो है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर। और ये वाला फार्मूला यूज़ करके आप काफ़ी अपनी स्टेप्स बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला फार्मूला आता है, आप ये डायरेक्ट अप्लाई करें और आपको आपका फाइनल रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6।